तो मूवी की शुरुआत होती है एक कार से जो रास्ते पर जा रही है। रास्ता सुनसान है, उस पर जा रही होती है और अचानक से कार का टायर फट जाता है और उस कार में से 3 लड़के और 3 लड़कियां उतरती हैं। उस कार में टोटल 6 लोग होते हैं। ये सभी कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं। सड़क इतनी सुनसान थी कि उन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। इंसान तो छोड़ो, कोई पंछी भी उन्हें नज़र नहीं आता। पर टेंशन वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा था। ये टायर बदलने में लग जाते हैं। 3 लड़कियां कार की छाव में बैठती है और लड़के कार का टायर बदलने में व्यस्त हो जाते हैं। सिर्फ जैक ही टायर बदलने लगता है और टायर निकलने के बाद वो देखता है कि टायर में बुलेट लगी होती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर जैक समझ जाता है कि ये टायर अपने आप नहीं फटा, इससे किसी ने गोली मारी है। जो छाव में बैठे होते हैं उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उनका टायर लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है। तो टॉड उसे वापस लाता है और सारा जब गाड़ी के इस साइड आकर देखती है तो जैक के सर पर एक गोली लगी होती है। वो कुछ समझ पाती तभी उसे आकर एक गोली लग जाती है और वो देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सारा टॉड की तरफ भागती है और तभी उसे आकर एक हेडशॉट लगता है और वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर कैरन समझ जाती है कि कोई दूर से स्नाइपर से शूट कर रहा है। ये देखकर वो अपने दोस्तों के साथ कार की दूसरी साइड छुप जाती है। वो तीनों कार की दूसरी साइड छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी टॉड के कंधे पर गोली लग जाती है। ये तीनों कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एरिक कार से दूर होता है, इसलिए वो एक नीचे गिरे हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन फिर भी वो स्नाइपर इन पर शूट कर रहा होता है। अब इन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ है उस किलर की वजह से हुआ है और इस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं होता जो इनकी मदद कर सकता। अब तक स्नाइपर साइलेंसर लगाकर शूट कर रहा था, लेकिन अब उसने साइलेंसर निकाल दिया होता है क्योंकि गोलियां ज़्यादा डैमेज दे। ये सब कैरन समझ जाती है, लेकिन इन्हें कुछ मदद मिलने वाली नहीं होती क्योंकि इनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं होता ताकि ये किसी को फ़ोन कर सके। इस कार का टायर भी ठीक से नहीं लगा होता और इन्हें ये भी पता नहीं होता कि स्नाइपर कहाँ से गोलियां चला रहा है। एरिक बोलता है कि हम चारों एक साथ जंगल की तरफ भागते हैं और हम चारों को एक साथ वो शूट नहीं कर पाएगा। तब कैरन उसे बोलती है कि उसने चलती गाड़ी पर गोली चलाई है, तो हम भागते हुए इंसानों पर गोली चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा। यह सोचकर वो चुप हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कोई ना कोई गाड़ी तो इधर जरूर आएगी और 2 लाशों को देखकर पुलिस को फोन जरूर करेगी और हमें मदद मिल जाएगी। कैरन को याद आता है कि कार की दूसरी साइड थोड़ा सा नेटवर्क आ जाता है, तो ये मोबाइल को सेल्फी स्टिक से ज्वाइंट करके सिग्नल आता है कि नहीं देखते हैं। लेकिन तभी स्नाइपर फ़ोन को भी गोली से उड़ा देता है और ये निराश होकर बैठ जाते हैं। वक्त निकला जा रहा था और थोड़ी देर बाद टॉड को आइडिया आता है कि वो गाड़ी को न्यूट्रल करके थोड़ा सा पीछे करेंगे, उससे नेटवर्क भी मिल जाएगा और ये कवर में भी रहेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि कार ढलान पे खड़ी थी। जैसे ही ये कार को न्यूट्रल करेंगे, कार ढलान से नीचे जाने लगेगी। कार नीचे जाने लगेगी और ये कार नीचे जाने से रोक भी नहीं सकेंगे और इन्हें कार को न्यूट्रल करते वक्त भी स्नाइपर गोली मार सकता है। तभी ये हुडी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं और कार से थोड़ा दूर लेते हैं ताकि स्नाइपर उस पर गोली चलाए और ये जाने कि स्नाइपर गोली कहाँ से चला रहा है। एरिक अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने लगता है। स्नाइपर इनकी जाल में फंस जाता है, वो गोली चलाने लगता है। तभी टॉड कार में चाबी लगा देता है, पर वो कार को न्यूट्रल नहीं कर पाता। लेकिन इन्हें वीडियो तो मिल जाता है और इन्हें पता चल जाता है कि स्नाइपर कहाँ से गोली चला रहा है। स्नाइपर एक पेड़ पर बैठकर गोली चला रहा था और वो दूर से क्या नज़दीक जाने पर भी नहीं दिखता क्योंकि उसने एक स्पेशल सूट पहना था। और कुछ देर बाद ये ऐसे ही बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद टॉड यही प्लान फिर से ट्राई करने की सोचता है, पर इस बार इनके जाल में स्नाइपर नहीं फंसता। टॉड को कार की दूसरी तरफ एक बॉक्स दिखता है और वो दौड़कर उस बॉक्स को लेकर आता है। उस बॉक्स के ढक्कन को अपने हाथ में बांधकर एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है और कैरन उस बॉक्स में से हथौड़ा, लाइटर और कुछ चीज़ें अपने पास रख लेती है। इधर एरिक को इनके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ये तीनों को उसे छोड़कर चले जाएंगे ऐसा उसे लग रहा होता है। अब लड़कियां कार को पीछे धकेलने में लग जाती हैं और टॉड कैसे तो करके कार को न्यूट्रल करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और इन्होंने जो सोचा था वही होता है। कार ढलान से नीचे जा रही होती है और ये उसे रोक नहीं पाते और ये दोनों लड़कियां कार को संभाल नहीं पाती और तभी स्नाइपर कार के टायर को फिर से गोली मारता है और कार रुक जाती है।
और उसमें जोड़ी कार से थोड़ा दूर हो जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि जोड़ी स्नाइपर के निशाने पर होने के बावजूद वो उस पर गोली नहीं चला रहा होता। कैरन को लगता है कि स्नाइपर रीलोड कर रहा होगा, तो ये उसे भागने के लिए कहती है और ये सुनकर एरिक जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक गोली लगती है। लेकिन एरिक फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और स्नाइपर फिर से उसे गोली मारता है और स्नाइपर उसे 3 गोली मारता है और वो तड़पने लगता है। असल में स्नाइपर रिलोड नहीं कर रहा होता, ये उसकी चाल थी। एरिक उसकी बेल्ट उसकी टांगों को बांधता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे और वो बेहोश हो जाता है। और इधर कैरन उसे हथौड़े को लाइटर से गर्म करती है और तोड़ के जख्म पर लगा देती है। इससे उसे दर्द तो होता है लेकिन उसका खून बहना बंद हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और गर्मी से इनकी हालत खराब होने लगती है और इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी होती है। टोड देखता है कि कार के पीछे सीट पर एक बोतल है, तो कैरन हथौड़े से उसे नीचे ही लेती है। ये तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और एरिक की तरफ बोतल फेंक देते हैं। एरिक पानी पीने ही वाला था, तभी स्नाइपर ने उसके हाथ पर गोली मार दी, जबकि उसने खुद के लिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ये बहुत देर खामोश बैठते हैं और टोड अपनी पूरी हिम्मत हार जाता है। वो कवर से बाहर आ जाता है ताकि स्नाइपर उसे गोली मारे, पर स्नाइपर उसे गोली नहीं मारता। टोड सारा के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद इस तरफ एक गाड़ी आ रही होती है। टोड खड़ा होकर उसे रोकने लगता है तो स्नाइपर गोली मारने लगता है और गोली लग भी जाती है और गोली लगने से टोड नीचे गिर जाता है और आखिर स्नाइपर टोड के दिल में गोली मारता है और टोड सारा के साथ लेट जाता है। और जो कार आ रही थी इस तरफ, उस कार में 3 लोग होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। लेडी रास्ते पर लाश देखकर उसके हस्बैंड को बताने जाती है, तभी उसके हाथ पर एक गोली आकर लग जाती है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उनकी गाड़ी टोड की कार से टकरा के पलटी हो जाती है, लेकिन तीनों अभी जिंदा होते हैं। वो लेडी कार से उतरकर उसकी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन उसे नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती और वो सुने इससे पहले उसे 3 गोली मारकर स्नाइपर जान से मार देता है। पति कार से बाहर उतरता है और वो कैरन की बात मानकर छुपा रहता है और कैरन उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। यह देखकर स्नाइपर गुस्सा हो जाता है और वो कार के फ्यूल टैंक पर बहुत ही ज़्यादा गोली मारता है और कार को ब्लास्ट करता है और वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। और कुछ देर बाद उसकी बेटी को भी होश आता है। उसकी बेटी को समझ पाती उससे पहले ही स्नाइपर ने उसके सिर पर गोली मार दी और उससे जान से मार दिया। अब सिर्फ कैरन और जोड़ी ही बचे थे। तो जोड़ी कहती है कि हम रात होने का इंतज़ार करेंगे और रात होते ही यहाँ से भाग जाएंगे, वो हमें नहीं देख पाएगा। तब कैरन उसे कहती है कि उसके पास नाइट विजन कैमरा भी हो सकता है और वो हमें आसानी से देख लेगा और हमें मार देगा। कैरन को एक आइडिया आता है, वो धुआं करके उसके आड़ में भागने का प्लान करते। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और इसका स्नाइपर पे कुछ असर नहीं होता। वो अपना नाइट विजन ऑन करता है और इधर कैरन और जोड़ी चाकू से कार के टायर का ट्यूब निकालते हैं और कार की सीट पर रखकर उसे जला देते हैं और वो अपने मुंह पर एक कपड़ा भी बांधते हैं, क्योंकि कार के टायर का धुआं जहरीला होता है। स्नाइपर को कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। उस कार में 4 पुलिस वाले थे। उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस को फ़ोन किया था। कैरन उन्हें छुपने के लिए कहते हैं और पुलिस के साथ 2 स्नाइपर भी होते हैं। ये गोली चलाने लगते हैं, पर इन स्नाइपर का ठिकाना नहीं मालूम होता, इसलिए उन्हें गोली चलाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। और स्नाइपर ड्राइवर पर गोली चलाता है और ड्राइवर का जबड़ा फटकर गोली दूसरी तरफ से निकलती है और इससे कार आगे बढ़ने लगती है और इससे स्नाइपर भी नीचे गिर जाते हैं और किलर उन पर गोली मारकर उन्हें मार देता है। कैरन भागने के लिए कहती है, लेकिन जोड़ी हिम्मत नहीं कर पाती और कैरन अकेली भागती है। लेकिन कुछ देर बाद उसको सीधा सिर पर गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। और पुलिस वाले की गाड़ी भी जोड़ी के पास आई होती है और उस गाड़ी में सिर्फ 2 पुलिस वाले जिंदा होते हैं। कैरन उनके पास भाग कर जाती है और उन्हें कहती है कि हम कार में बैठकर सीधा यहाँ से भाग जाएंगे। ये दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपने साथी का बदला लेकर ही रहेंगे और ये दोनों पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और उस किलर को एक भी गोली नहीं लगती। इन दोनों को वो किलर मार देता है और अब सिर्फ जोड़ी जिंदा बचती है। वो हिम्मत करके कार में बैठती है और स्नाइपर उसे शूट करने लगता है और जोड़ी के कंधे पर ही शूट कर पाता है और हमें समझ आता है कि जोड़ी कार को कहीं और नहीं बल्कि किलर की पेड़ की तरफ जा रही होती है और वो पुलिस वाले की गाड़ी को पेड़ पर मार देती है। इससे स्नाइपर और उसकी राइफल नीचे गिर जाते हैं। स्नाइपर नीचे गिर जाता है और जोड़ी राइफल उठा देती है। किलर हाथ में चाकू लेकर जोड़ी की तरफ आने लगता है। उसे लगता है कि वो गोली नहीं मार पाएगी, लेकिन वो जोड़ी गोली चला देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जोड़ी उसे हेडशॉट देने वाली थी, लेकिन उसकी आखिरी गोली अटक जाती है और वो राइफल को उल्टा करके उसका सर का कुचुम्बर बना देती है।
जोड़ी ध्यान से राइफल को देखती है, उस पर लाइनें बनी थी जो इसने हर एक इंसान को मारने के बाद बनाई थी। और दूसरी तरफ देखने के बाद जोड़ी को दिखता है कि उन्होंने उसके दोस्तों को मारने के बाद इस साइड आई लाइनें बनाई है। ये देखकर उसे फिर से गुस्सा आता है और वो राइफल को उल्टे करके फिर से सिर पर मारने लगती है और तभी अटकी हुई गोली जोड़ी के गले के आर पार हो जाती है और किलर और जोड़ी एक साथ मर जाती है। इस मूवी की एंडिंग किसी ने सोची नहीं होगी कि ऐसी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी अनप्रेडिक्टेबल मूवीज़ सिर्फ हॉलीवुड में बनती हैं तो आप गलत हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसी मूवीज़ बनी हैं। अगर आप ऐसी इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो आप मराठी मूवी वाली देख सकते हो। अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा।